हेलो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि आई फ्लू क्या होता है। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि आई फ्लू इन दिनों इंडिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज अपन यही बात करेंगे कि आई फ्लू क्या होता है, आई फ्लू के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, आई फ्लू कितने टाइप का होता है और आई फ्लू होने पर उसका ट्रीटमेंट या उपचार किस किस मेडिसिन से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज अपन आई फ्लू की सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं आई फ्लू के बारे में। आई फ्लू फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि इन दिनों आई फ्लू बहुत तेजी से फैल रहा है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि यह आई फ्लू क्या होता है। तो आइए जानते हैं। आई फ्लू आल्सो कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस एंड पिंक आइज। मतलब आई फ्लू को कंजक्टिवाइटिस या पिंक आइज भी कहा जाता है, क्योंकि आई फ्लू होने पर आंखें हल्की पिंक कलर की हो जाती है और हल्की रेड कलर की भी हो जाती है। और फ्रेंड्स, आई फ्लू को अपन कंजक्टिवाइटिस और इसे हम नॉर्मल भाषा में आंखें आ जाना भी कहते हैं। आई फ्लू में बी ड्यू टू बैक्टीरिया एंड वायरस इन्फेक्शन। मतलब आई फ्लू बैक्टीरिया और वायरस इन्फेक्शन के कारण होता है। मतलब आई फ्लू बैक्टीरिया से भी हो सकता है और वायरस से भी हो सकता है। और आई फ्लू होने के कारण और भी बहुत होते हैं जो अपन आगे डिटेल्स में जानेंगे। इट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन इन्वायरमेंट चेंजेस। मतलब आई फ्लू इन्वायरमेंट मतलब वातावरण के चेंजेज होने पर भी आई फ्लू होता है। फ्रेंड्स, जब भी हमारे आसपास का वातावरण चेंज होता है या नमी होती है या बारिश होती है तो यह बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और ज़्यादा आई फ्लू फैलता है। इट इज ओनली स्प्रेड बाय कांटेक्ट विथ आई सेक्रेशन। मतलब आई फ्लू केवल आंखों से निकलने वाले पदार्थ के संपर्क में आने से ही फैलता है। मतलब आंखों से जो डिस्चार्ज या सेक्रेशन निकलता है या फिर अपने से आई फ्लू पेशेंट से हाथ मिलाया है या उसके पास गए हैं या फिर उसने आंखों को रगड़ के कहीं और हाथ रख दिया है या फिर किसी और तरीके से उसके फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं तो आई फ्लू फैलता है। आई फ्लू इज ए इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ आईबॉल, कंजक्टिवा लेयर एंड इनर आईलिड्स। मतलब आई फ्लू एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आईबॉल के बाहरी मेम्ब्रेन, जिसे अपन कंजक्टिवा लेयर कहते हैं, उसमें संक्रमण या इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फ्लामेशन मतलब सूजन भी आ जाती है और आईलिड्स के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है। आइए आई फ्लू को इस डायग्राम के हेल्प से भी समझते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया था कि आई फ्लू को अपन कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि हमारी आंखों का जो यह वाइट वाला पार्ट होता है, मतलब आंख का जो सफ़ेद वाला भाग होता है, उसके यहाँ पर एक लेयर पाई जाती है। यह लेयर ऊपर और आंख के नीचे दोनों तरफ पाई जाती है। इसे अपन कंजक्टिवा फॉर्निक्स कहते हैं। इस कंजक्टिवा फॉर्निक्स में जब इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तब आई फ्लू होता है। और साथ में आईलिड्स मतलब जहाँ पर हम काजल लगाते हैं उस एरिया में भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आई फ्लू हो जाता है और हमारी आईज रेड कलर की हो जाती है। फ्रेंड्स, अब हम टाइप्स ऑफ आई फ्लू के बारे में जानते हैं। मतलब आई फ्लू कितने प्रकार का होता है। फर्स्ट नंबर है वायरल कंजक्टिवाइटिस। डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस, एडेनोवायरस, हर्पिस वायरस, मिक्सोवायरस कैन कैसेज कंजक्टिवाइटिस। मतलब डिफरेंट टाइप के वायरस जैसे एडिनोवायरस, हर्पिस वायरस, मिक्सोवायरस जैसे वायरस से यह वायरल कंजक्टिवाइटिस फैलता है। मतलब वायरल कंजक्टिवाइटिस एक प्रकार के वायरस से ही फैलता है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पेशेंट की एक आइज वाइट है एंड दूसरी आइज रेड कलर की हो चुकी है। और फ्रेंड्स, वायरल कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू होने पर पेशेंट की आंखों से डिस्चार्ज भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार अपन वायरल कंजक्टिवाइटिस का पता लगा सकते हैं। सेकंड नंबर है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस कॉज बैक्टीरिया कंजक्टिवाइटिस।
मतलब डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया के कारण आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस होता है। इस प्रकार के आई फ्लू में आप देख सकते हैं कि आंखों में डिस्चार्ज यह येलो कलर का दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें गाढ़ा या टाइट डिस्चार्ज नहीं निकलता है जितना कि वायरल कंजक्टिवाइटिस में निकलता था। इस प्रकार के आई फ्लू में आंखें अत्यधिक रेड हो जाती है और आंखों से पानी भी निकलता है और आंखों में जलन भी होती है और आंखों में दर्द भी होता है। थर्ड नंबर है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। इट मे बी ड्यू टू डस्ट एंड एनिमल हेयर। मतलब यह कंजक्टिवाइटिस डस्ट मतलब धूल के कण या मिट्टी के कण और जानवरों के छोटे छोटे बाल या रूसी के कारण होता है। फ्रेंड्स, जब एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू होता है तो हमारी आंखें रेड कलर की हो जाती है और आंखों में सूजन भी आ जाती है। 4 नंबर है केमिकल कंजक्टिवाइटिस। फ्रेंड्स, केमिकल की वजह से भी आई फ्लू हो सकता है। इट मे बी ड्यू टू पॉल्यूशन, एसिड्स एंड एल्कोहल। मतलब इस प्रकार का कंजक्टिवाइटिस पॉल्यूशन से, एसिड से और एल्कोहल से हो सकता है। मतलब हमारे आसपास का जो प्रदूषण होता है उससे भी आई फ्लू हो सकता है। इस प्रकार के कंजक्टिवाइटिस में आंखों में बहुत तेज दर्द होता है, आंखें रेड हो जाती है और आंखों में सूजन भी आ जाती है और आंखों में थोड़ा थोड़ा पानी भी निकलता रहता है। फ्रेंड्स, अब हम आई फ्लू के सिम्टम्स के बारे में मतलब लक्षण के बारे में जानते हैं। मतलब क्या क्या सिम्टम्स होने पर आई फ्लू हो सकता है। फर्स्ट नंबर है रेड आई, मतलब आंखें लाल हो सकती है। सेकंड है आई इचिंग, मतलब आंखों में खुजली हो सकती है। नंबर है वाटर आई, मतलब आंखों से पानी आना हो सकता है। और नंबर है आइज पेन, मतलब आंखों में दर्द हो सकता है। और 5 नंबर है आइज ड्राइनेस, मतलब आंखों में सूखापन भी हो सकता है। और फ्रेंड्स, इन सिम्टम्स के अलावा है जो हमारी आईलिड्स मतलब पलकें होती है वो चिपक सकती है, आंखों में जलन भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के सिम्टम्स दिखने पर आपको आई फ्लू हो सकता है। अब ट्रीटमेंट मतलब उपचार के बारे में जानते हैं। मतलब आई फ्लू होने पर किस किस मेडिसिन से उपचार किया जा सकता है। फर्स्ट नंबर है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इस ड्रॉप को टीडीएस मतलब दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप आईज में डाली जाती है और यह नॉर्मली 5 डेज तक यूज की जाती है। यह आई ड्रॉप बच्चों या बड़ों दोनों में यूज की जा सकती है। और फ्रेंड्स, यह आई ड्रॉप आपको सिप्लॉक्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। और फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी आई ड्रॉप यूज में ले रहे हैं तो उसे डॉक्टर के सजेशन से ही लेनी चाहिए। बिना सजेशन के कोई भी आई ड्रॉप यूज नहीं करनी चाहिए। सेकेंड नंबर है जेंटामाइसिन आई ड्रॉप। फ्रेंड्स, सबसे पहले पेशेंट को सिप्रोफ्लॉक्सासिन दी जाती है। अगर वह इफेक्टिव नहीं है तो उसकी जगह जेंटामाइसिन आई ड्रॉप दी जाती है। और फ्रेंड्स, यह आई ड्रॉप टीडीएस मतलब दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप यूज की जाती है। यह भी नॉर्मली 5 डेज तक यूज की जाती है। और फ्रेंड्स, इसका यूज तब किया जाता है जब आंखों में ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसका यूज किया जाता है। थर्ड नंबर है ऑफ्लॉक्सासिन। फ्रेंड्स, इस आई ड्रॉप का यूज आंखों में एलर्जी होने पर किया जाता है। इस आई ड्रॉप को भी टीडीएस मतलब दिन में 3 बार यूज किया जाता है और 2-2 ड्रॉप यूज की जाती है और नॉर्मली 5 डेज तक यूज की जाती है। फ्रेंड्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जेंटामाइसिन और ऑफ्लॉक्सासिन यह तीनों आई ड्रॉप एंटीबायोटिक होती है। इन तीनों में से कोई एक आई ड्रॉप ही यूज की जाती है। 4 नंबर है सिप्रोफ्लॉक्सासिन ऑइंटमेंट। अप्लाई इनसाइड आईलिड्स एट नाइट टाइम। मतलब इस ऑइंटमेंट का यूज रात को सोते टाइम आईलिड्स के अंदर लगाते हैं। जिस प्रकार आंखों में काजल लगाते हैं उसी प्रकार इस ऑइंटमेंट का भी यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, इसका यूज भी 5 डेज तक नॉर्मली करते हैं। 5 नंबर है कीटोटिफेन। इट इज यूज्ड इफ देयर इज पेन इन द आईज। मतलब इस आई ड्रॉप का यूज तब किया जाता है जब आईज में दर्द हो, तो आप कीटोटिफेन आई ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। यह बीडी यूज की जाती है, मतलब दिन में 2 बार यूज की जाती है और 2-2 ड्रॉप 5 डेज तक यूज की जाती है। 6 नंबर है कॉम्बीफ्लैम
tablet. It is used if there is pain in the eyes. मतलब इस टैबलेट का यूज तब किया जाता है जब आंखों में तेज दर्द हो रहा हो। फ्रेंड्स, इस कॉम्बीफ्लैम टैबलेट में आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और यह 400 mg की टैबलेट होती है और यह ओडी मतलब दिन में एक बार ही यूज की जाती है। 7 नंबर है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज आई ड्रॉप। इसे CMC आई ड्रॉप भी कहा जाता है। इट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट फॉर ड्राई आइज। मतलब इस आई ड्रॉप का यूज ड्राई आइज मतलब सूखी आंखों के लिए एक स्नेहक के रूप में किया जाता है। मतलब जब आंखें सूख जाती है या आंखों में ड्राइनेस आ जाती है तब इस आई ड्रॉप का यूज किया जाता है और यह BD यूज की जाती है। मतलब दिन में 2 बार यूज की जाती है और 2-2 ड्रॉप 3 डेज तक यूज की जाती है। फ्रेंड्स, आई फ्लू के ट्रीटमेंट में मैंने जितनी भी आपको मेडिसिन बताई है वह सभी मेडिसिन आपको डॉक्टर के सजेशन से ही यूज करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और रेडियो टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।